अहिंसा परमो धर्म की सोनस कारण महाकरण की आचार्य गुरुवर्गी विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्रीमंत सरस्वती महाराज की सदगुरु हम सब लोग जिन धर्म में पाकर के जन्म में वही बैठे होंगे, जिस धर्म में प्रत्येक मानव को मोक्ष पाने का अधिकार है, प्रत्येक भव्यात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भव्यत्व के बिना अभी तक न किसी को मोक्ष मिला है तो न मिलेगा। भव्यत्व एक ऐसी शक्ति है जो हमें रत्नाकर को प्राप्त करा के और अपने पावन लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करा। भव्य कौन होता है? जिसके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता पद्मनाभी पंचविंशतिका में लिखा है, तत्प्रतीति चित्तेन येन वार्तामपि श्रुता निश्चितं सा भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाविनम्। कि जो आत्मा प्रीति चित्त के साथ धर्म की बात को सुनती है, जो आत्मा बड़ी प्रसन्नता से, उत्कंठा से, उल्लास से भरी होकर के धर्म की बात को सुनती है, मानो अमृत की पान कर रहा है, वह निश्चित निश्चित से भव्य है। भावी निर्वाण भाविनम, आगे निर्वाण की प्राप्ति करेगा। तो तत्प्रति प्रीति चित्ते में इन वार्ता नहीं सुना, निश्चितम सा भव्यो भावी निर्वाण भाविनम। अगर हम लोग आनंद से धर्म की बात को सुनते हैं, ये समझते हैं कि ये भगवान का उपदेश हमारे जीवन को महान बनाने वाला है, हमारे कर्मों का क्षय कराने वाला है, पुण्य का खजाना भरने वाला है, सदगति में पहुंचाने वाला है, और यहाँ तक कि हमें ऐसे महान कौन, ऐसे महान हमको तीर्थंकर अदंत जैसे पद को प्राप्त कराते हुए एक दिन निर्वाण की प्राप्ति कराएगा। ये दिन भगवान की वाणी हमारे अनादिकालीन जन्म जरा मृत्यु की रोग को दूर करने वाला, जन्म जरा वाणी हरणम क्षय करणम सब दुखा। ये जन्म जरा व्याधि को दूर करके सब दुखों का क्षय करने वाली है। इसलिए कहा कुमकुम देव ने कि जिन वरण मोक्ष मिलन, ये जिन भगवान रूपी औषधि है, जिन भगवान के वचन रूपी औषधि इतनी महान औषधि है कि हमें जन्म जरा मृत्यु की रोगों से पार करा के और सब दुखों से दूर कर देती है। ऐसी महान औषधि है। इसलिए मराठी में भी लोग गाते रहते हैं। हम महाराष्ट्र भी गए थे, यात्रा पर थे, तो वहाँ गा रहे थे हमारे प्रदर्शन के बाद, अमृत आवे
यहाँ अमृत आया है, अमृत एक आले दे, ये अमृत आ गया, गुरु की वाणी मिल रही है, क्या गया बोलूं प्यारे, क्या भर के ले लो, अपनी आत्मा को कटोरा बना दो और इसमें ऐसे महान चीज है, ये जिनवाणी रूपी औषधि है, ये हमारे जीवन को महान सुख शांति को देने वाली है, सदगति पहुंचाने वाली है, ऐसी औषधि को देने के लिए तत्पर हो जाओगे। तो बंधुओं, हम लोग जो सुन रहे हैं, ये जिन इसका पालन अपने जीवन में होता है, एक मात्र उद्देश्य होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस क्षेत्र में मंदिर बना, यहाँ की जो भूमि है इतनी ज्यादा कीमती नहीं थी, ऐसे ही बंजर पड़ी थी या समझो खेत भी थे, लेकिन कोई रहने वाला नहीं था। और जब इस क्षेत्र में मंदिर बना, प्लाटिंग हुई, आप देख लो बिकते चले गए, उसका दाम इतना बढ़ गया। एक व्यक्ति कल बोल रहा था मेरी इच्छा थी यहाँ पर प्लाट ले ले, लेकिन अब बहुत महंगी हो गई, इतनी कीमत बढ़ गई। ये जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनने से जमीन की कीमत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जैन लोग हैं वे वहीं पर निवास करते हैं जहाँ हमारे लिए एक आयतन 20 लाख प्रभु मिलते हैं, निर्गंधों का आगमन होता है, तो हमारी आत्मा साफ होती रहती है, निर्मल होती रहती है। जैसे तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन लगा के साफ करते हो, इस बर्तन को भी और बर्तन को भी, दोनों को साफ करते हो, नहीं करोगे तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा, उससे रोग व्याधि आएंगी, इसलिए तुम लोग साफ करते हो। फिर आत्मा गंदी नहीं होती, धूल से, कीचड़ से वस्त्र और शरीर का गंदा होता है, पंचपाप से भी होता है, और आत्मा किससे होती है? उन पंच पापों के भावों से, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से आत्मा गंदी होती है। हर समय पाप कर्म आते हैं, पाप कर्म की लत इस पर बैठती चली जाती है, पापों के भार से आत्मा दुर्गति में जाती है। जैसे पतंग गोता खाती है थोड़ी सी भारी हो तो, ऐसे हम भी गोप के खाते आ रहे हैं 84 लाख की योनियों में, तो क्या ऐसे खाते रहेंगे? नहीं, हम ऐसे पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को साबुन लगाना पड़ेगा। साबुन कहाँ मिलेगा? कौन सी दुकान पर मिलेगा? कटनी में कोई दुकान है भैया? ऐसी दुकान हो जो आत्मा को साफ करती हो, ऐसी दुकान तो कोई नजर नहीं आती, हमें तो यही दुकान नजर आती है कि जिनालय ही ऐसी दुकान है जहाँ लोग सुबह से अवगाहन करते हैं, आ जाते हैं 5-6 बजे, पूजा की व्यवस्था बनाते हैं, ऐसे से पाठ से भगवान का अभिषेक करते हैं, खूब मलमल के पहुँचते हैं, भगवान को ऐसे चमकाते हैं, ऐसी भैया भक्ति इनकी करते हैं। 3 लोग के नाथ है, इंद्री स्वर्गों से आता है, करोड़ों अरबों करोड़ों किलोमीटर से आता होगा, उससे भी ज्यादा दूर से आता है, और भगवान की भक्ति करता तो हमको यही रहते, कितने दूर से हमको आना है। 3 लोग के नाथ, धन्य जिनके पंचकरण हुए, अनंत गुणों के स्वामी की आपको सेवा करने का, उनको स्पर्श करने का जो लाभ मिल रहा है, ये पर्याय बड़ी दुर्लभ है। बहुत पुण्य से मिली है, मनुष्य पर्याय में, पुरुष पर्याय मिली है, बहुत दुर्लभ से मिली है। इसका कोई मूल्य न समझे तो हम पे समझते चिंतामणि रत्न को है, कौवे को उड़ाने में घमा रहा है और समुद्र में गिर गया तो मिलना कठिन है वाली बात है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? एक चंदन के वृक्ष को काट करके कोयला बना करके बेच रहा है। अरे भैया क्या मूर्खता करते हो, एक मुठा बेच दो कि जितना पैसा आएगा उसका पूरे के कोयले में नहीं आएगा। अपनी मानव पर्याय को विषयों में खो करके हम इसका मूल नहीं समझ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा जीवन भी हमने धर्म में लगा दिया तो तुम कहाँ स्वर्गों के द्वार को खोलोगे और मोक्ष के बहुत निकट पहुंचोगे। बहुत जल्दी आपको मोक्ष होगा, आप ऐसे करना चाहिए, निकटबद्ध हो जाओगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये साबुन है, ये साबुन जो लगाते हैं हम लोग, ये भगवान की भक्ति, ये अभिषेक, ये पूजा,
ये सब कुछ, ये दान, ये यात्रा, ये जप, ये तप, ये स्वाध्याय, ये सारी चीजें उसी साबुन के समान है। जो साबुन हमारी आत्मा को निर्मल बनाता है, पापों को धो देता है। तो मुनिराज देखो, रोज सत आवश्यक पालते हैं। क्या क्या? संत सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिगुण, प्रत्याख्यान, कार्यक्रम 3-3 बार करते, 3 बार सामायिक आदि 3-3 बार रोज करते हैं। क्या आवश्यकता है उनको? 24 घंटे लगे रहते उसी में। क्या आवश्यकता बताइए? वो समय बच्चे से स्वाध्याय, बिहार सब कुछ करते हैं, प्रवचन देते हैं। धर्म में ही समझ आता है, 1-8 घंटे को गए आहार को, बाकी धर्म में समझ आता है। आप कहेंगे क्या देखोगे? महाराज जी ने सब पाप छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मोह छोड़ा, माया छोड़ी, अब उन्हें सब करने की क्या आवश्यकता है? ये कौन से पाप करने होते रहते? जब गंगा ही नहीं, साबुन लगाने से क्या मतलब है? आप सोचोगे, लेकिन महाराज जी करते क्यों? आज तो त्याग कर दिया, अनजान में कुछ हो रहा हो तो वो भी निकले, लेकिन अनादिकाल से करते आ रहे हैं। अनंत जन्मों की जो पाप है उन्हें हमें बनाना है। पीछे का जो बैठा हुआ है कर्म, उसे धोने के लिए प्रक्रिया करते हैं, तो जल्दी जल्दी मोक्ष की व्यवस्था बनती है। एक आध भोग में वो मोक्ष चले जाते हैं। सरलेखनाथ से मरण करते थे, 1-2 भोग में, 7-8 भोग में नियम से मोक्ष हो जाता है। ये लिखा है। वो करते में 2-3 ही भोग बनानी, जहन्नुम में 70 भोग बनानी, ये हमारे प्रतिगुण भी आता है। जब महाराज इतने सब त्यागी होने के बाद भी इतने आवश्यक पालते हैं, तो तुम्हें कितने पालना चाहिए? सुबह से शाम तक आरंभ सारंभ होता है, पंच पाप होते हैं, कसाएं होती हैं, इतने पाप आते हैं, उनको धोने के लिए आप क्या करोगे? कौन सी दुकान पर जाओगे? कहाँ मिलेगा साबुन? यही है। जैसे महाराज लोगों के लिए, महाराजों के लिए अगर सठ आवश्यक है, तो तुम्हारे लिए सठ कर्मों की व्यवस्था बनाएगी। क्या बनाइए? सठ कर्मों की व्यवस्था बनाई गई है। ये सठ कर्म कौन से हैं? खट कर्म नहीं बोल रहा हूं, खट कर्म तो अलग ही। एक व्यक्ति, रोटी, फिर नाश्ता, फिर पेपर, फिर टीवी, फिर दुनिया भर के खान पान, बाजार में घूमना, ये सब करते तो खट कर्म अनादिकाल से करते आए, खोटे कर्म। लेकिन षट कर्म की बात है, वे कौन से? पद्मनंदी आचार्य कहते हैं तुम्हारे बीच से आवश्यक के समान षट कर्म है, और रोज करने को बोला है। गृहस्थों के लिए रोज करना है। महाराज जी तो 3-3 बार करते रोज, तुम्हें कम से कम 1-1 बार रोज करना है। साबुन लगाना है रोज, ये साबुन है। एक भी दिन साबुन के बिना नहीं रहते हो, लेकिन आत्मा पर नहीं लगाते। तुमने कहा इस षट कर्माणि दिने दिने गृहस्थाना, देखो क्या बोला? देव पूजा उपासी स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। गृहस्थानाम, गृहस्थों के, ये गृहस्थों के षट कर्म दिने दिने बोला, हर दिन करना है, ऐसे नहीं कभी कभी करना है। कौन कौन से भैया? अगर ये नहीं करोगे तो मुनिराज कहलाओगे, मुनि भी नहीं हो, गृहस्थी में क्या कहलाओगे? क्या करोगे? कोई स्त्री ना पुरुष ना हो तो क्या कहलाओगे? हाँ, 2 ही दिन के हो गए तो न घर के न घाट के परिवार हो जाए। इसलिए ध्यान रखना कि षट कर्माणि दिने दिने बोला। हम लोगों को क्यों उपदेश देने को बोला? गुरु जब तक धर्म चलेगा, जिसमें गुरु नहीं धर्म चला। गुरु मार्ग बताते, संयम पालते, तो लोगों को बताते। अगर संयम ना पाले तो प्रभाव नहीं पड़ता। पंडित आता है, पैसा लेके चला जाता है। महाराज जी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। धर्म की परंपरा चलाते, गड़बड़ डांटते भी, उन्हें अधिकार है काम पकड़ने का, क्योंकि वे तो त्यागी है। नहीं किसी को मन में डांटे, पर हमको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रोटी के पीछे कम हो, हमारे पीछे रोटी, हम कहीं नहीं जाएंगे, चले अपने आप आएंगे, कोई व्यवस्था बनाएंगे। उनका कर्तव्य है ना, गुरु को कभी भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि अपार पुण्य मिलता है। जब तक दूसरी समाज नहीं आया तो कोई छोड़ता नहीं है। हमें उसकी कोई चिंता नहीं रहती है, उपास भी करनी है, लेकिन आपको सही मार्ग बताएंगे। आप जैन धर्म में गलती तो नहीं कर रहे हो। अभिषेक, पूजा,
कोई भी क्रिया में अगर आप गड़बड़ करोगे, अपनी गेंद की परंपरा तोड़ोगे, तो महाराज जी नियम से कहेंगे, अब फिर तुम मानो चाहे ना मानो, ये बात तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसे करके बड़ा ध्यान रखना 16 वालों। तो ऐसे करके हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हम कैसे अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो ये है कि हम हमेशा ऐसे गुरुओं के सानिध्य में अपने जीवन को महान बना सकते हैं। ये गुरु का जो सानिध्य है ये दुर्लभ है। किसी कवि ने लिखा है, शैली शैली न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओं ने सर्वत्र चंदनम न गजे। पढ़ते थे ना स्कूल में? आप लोग पढ़ा नहीं पढ़ा है? हम लोग तो पढ़ा। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलते, पहले प्रत्येक हाथी में मौक्तिक नहीं मिलते, और प्रत्येक वन में मलयागिरी का चंदन नहीं मिलता। जैसे प्रत्येक जगह पर ऐसे निर्गंध साधुओं का विचरण नहीं होता। कोई जन्मों का पुण्य होगा तब साधु आते। अभी इतने स्थान बाकी इस भारत में भी जहाँ साधुओं का व्यवहार नहीं। जब कभी हुआ जिंदगी में कहा बात, और विदेश में तो कहा आप कितने पुण्यवान हो कि पंच पाप के त्यागी तुम्हारे नगरों में आते हैं। कभी घर में चरण पड़ गए तो कह रही है हो गया सब कुछ, माला माल हो गई, सब कितने पाप धुल गए आपके, कितनी बड़ी स्वभाव। तो देखिए आप कि ऐसे साधुओं से हम लोगों को मिलता है। वे आपको बताते हैं कि आपके सत्कर्म कौन से हैं। तो देव पूजा, देव को देवगति के देव नहीं, चार निकाय के देव तो अलग है, भगवान गणपति, लेकिन देव देवानाम देवादि देवादि देवा, तो सब देवों से पूछ होते हैं। वे ऐसे देवादि देव हमारे अनंत भगवान की पूजा, सिद्धों की पूजा, ये देव में आते। 500 परमेष्ठी में अनंत सिद्धि को देव बोलते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु बोलते हैं। और एक अपेक्षा से ये 500 गुरु है, पंचगुरु भक्ति बोलते हैं, ये 500 गुरु है, और एक अपेक्षा से सभी देव है। 500 ही देव है, और 5 नहीं 9 देव है, 5 मात्र 9 देव है। और इसी आचार्य उपाध्याय सभी साधु जिन धर्म जिन चेतन से इत्यादि, ये सभी देव है। हमारे साधु भी देव में आते हैं। घर में चरण पड़ गए, देवता के चरण पड़ गए, नगर में देवता आ गए, कौन आ गए? 9 देवता में साधु आ गए हमारे। तो वे भी देव है, एक अपेक्षा से गुरु भी है, देव भी है। तो ऐसे जो देव हैं उनकी पूजा करना, 9 देवताओं की पूजा करना देव पूजा। तो गुरु पास आप भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हो, गुरु को भी अर्घ्य चढ़ाते हो, सासु को भी चढ़ाते हो, क्योंकि ये 9 देवता में। कोरोना काल में तो मंदिर नहीं जा पा रहे थे, सास रख के लोगों ने पूजा कर ली, जिन्होंने दिग्गज शिखर दिख गया वहीं से पूजा कर ली। तो देख लो तो ये है देव पूजा। गुरु पास थी, गुरु कौन होते हैं? हमारा निर्गंध होते हैं, लोग के गुरु नहीं है तो आपको स्कूल का पढ़ाते हैं, वे तो सरागी हैं, वे तो वैसे ही तुम्हारे जैसे। लेकिन जी हमारे गुरु कौन से हैं? हमारे गुरु हैं निर्गंध गुरु, जो आरंभ परिग्रह से दूर हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, विषयों की आशा से परे होते हैं, वे हमारे गुरु होते हैं। ऐसे निर्गंध गुरु, इनकी उपासना मतलब आहार विहार निहार की व्यवस्था, उनकी वैयक्ति सेवा आदि करना, उनके अनुकूल जो भी प्रवृत्ति करते हैं, उपकरण दान आदि देते हैं। अपनी शक्ति है तो भक्ति दिखानी चाहिए, सदुपयोग हो जाता है आपके इस चीज का तो करना चाहिए, नहीं तो कम से कम काया से या समय देकर के हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये हुई गुरु उपासना। गुरु की उपासना अगर हम नहीं आएंगे उनके आहार विहार निहार में, तो उनकी रक्षा कैसे होगी? कोई उपसर्ग कर देगा, कमजोरी का फायदा उठा लेगा, मैं तो अहिंसक होते हैं, तो कुछ अपने साथ रखते नहीं, फिर अपने समाज की बदनामी होगी। कहेंगे भैया भक्त तो है लेकिन कोई ध्यान नहीं है उनका, कैसे भक्त है? अपने संसार में लगे, पुण्य आएगा कहाँ से? यही करोगे तो पुण्य आएगा, और पुण्य से तुम्हारी रक्षा होगी। वही सब साधन मिल जाएगा, निमित्त मिल जाएगा कि आपको धन्य हो आएगा, और आप छोड़ देंगे तो कैसे होगा? इसे 4 पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है। धर्म अगर आम
करोगे पुण्य आएगा, उससे अर्थ आएगा। लेकिन 24 घंटे काम करो और पुण्य नहीं हो तो कुछ नहीं आता। खून पसीना करने वाला एक बार की रोटी भी उसे हासिल नहीं होती, हमेशा करिए। तो और एक व्यक्ति में फोन हलो करता है, पैसा किससे आ रहा है? किससे आ रहा है? पुण्य से आ रहा है। तीर्थंकर को धर्म में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती। 14 करोड़ रुपये प्रतिदिन बरसते, 4 बार बरसते, साढ़े 3 करोड़ रुपये 15 महीने तक बरसते हैं। इतना पुण्य क्यों लगता आपका पुण्य? पहले जन्म में जिन्होंने 16 कारण भावनाएं आई, जो उन्होंने ऐसे सत्कर्म किए, बहुत धर्म किया, उसी का फल है। जो भैया भक्त की, अनंत भगवान की भक्ति की, इनके माध्यम से 16 भावनाओं के माध्यम से जब 16 कारण चल रही ना, 16 कारण तब तक चलेगी क्यों ना भैया? 16 कारण पर है तब 10 लक्षण पर पूरा हो गया। माघ माह का 3 बार आते हैं, माघ माह की 16 कारण तक एक अंक चलेगी। बहुत अच्छा स्वभाव है। कई लोग 16 का व्रत करते, कितने लोग कर रहे होंगे? कोई 1 आहार उपवास से करते हैं, पहले जमाने में तो 32 उपवास से करते थे। कोई 1 आहार उपवास से, कोई 1 आसन से करते हैं, कोई शील संयम के साथ करते हैं। कितना बड़ा महत्व है इसका। तीर्थंकर बनने का सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। लोक कल्याण की भावना बनी पड़ती है, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात। तो ऐसे महान अवसर हमको मिलते हैं। तो गुरु पास्ती ये जो होती है, इससे अरहत आचार्य भविष्य प्रवचन भक्ति कहलाती है, उनकी सेवा कहलाती है, वैयावर्त कहलाती है। वैयावर्त एक तो भावना में भी आता है, वैयावर्त एक क्या है? आप श्रावकों की 12 व्रतों में वैयावर्त है, शिक्षा व्रतों में। और वैयावर्त नाम का एक तप भी है, मुनिराजों के अंतरंग तप में आता है। तो ऐसे वैयावर्त के कई रूप हैं। दानम वैयावर्तन बोलते, दान देना भी वैयावर्त है। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ऐसी भावनाओं से लोग तीर्थंकर बनते हैं। ये 16 का भावनाएं हमको तीर्थंकर बनाती है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय क्या है? तथा ये चारों अनुयोगों को करना, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, गद्यानुयोग, प्रथम करण चरण गद्य नमः बोलते शास्त्राभ्यासो, इनका अभ्यास करना। प्रथमानुयोग में महापुरुषों के चरित्र का, पुराण का वर्णन होता है, बोधि समाधि का निधान है। करणानुयोग में तीनों लोकों का वर्णन होता है, गणित का वर्णन होता है और परिणामों का भी कथन होता है। मार्गणा स्थान वगैरह भी आ जाते हैं। चरणानुयोग में श्रावक मुनियों के व्रतों का वर्णन होता है, उनका कैसे पालन करना है, कैसे वृद्धि करना है, कैसे रक्षा करना है। और गद्यानुयोग में शुद्ध द्रव्य का कथन होता है, जो सत्य तत्व है, सत्य है, नौ पदार्थ है, शुद्ध आत्मा है, सबका कथन होता है। इस प्रकार हमारे यहाँ चारों अनुयोग के जो शास्त्र हैं उनको क्रम से पढ़ना चाहिए, ना कि गद्यानुयोग को पहले पढ़ना चाहिए। तो रसगुल्ले के समान है। आप भोजन करने बैठो, पहले रसगुल्ला खा लो तो रोटी अच्छी नहीं लगेगी। पहले रोटी खाओ, क्यों ना भैया? रोटी खाओ कि पूरी खाओ? क्या खाते हैं? पूरी रोज नहीं खाते सब, वो नहीं खा सकते हो, खाओ तो बीमार पड़ जाओ। कभी पढ़ में खाते होंगे आप, हमारा लोग तो वैसे नहीं खाते। और फिर धीरे धीरे भूख कम हो जाए तो और आगे पकवान सब खाओ, और पहले खा लो पकवान तो फिर रोटी अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर वैज्ञानिक का आपने पढ़ लिया तो पकवान अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो बीमार पड़ जाओगे। मतलब फिर तुम 4 दिन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आत्मा शुद्ध हो गया काम। किस नए से शुद्ध क्या है नहीं जानते, आत्मा शुद्ध भगवान आत्मा बोलने लग जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, अनुरूप नहीं मिल पाते, महाव्रत नहीं मिल पाते, रस हो जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले प्रथमानुयोग, करणानुयोग करो, इसके अंतिम द्रव्यानुयोग जब मुनि बन जाओ तो फिर काम का आत्मबली होने के लिए द्रव्यानुयोग काम का है। और जिसने सब अनुयोग पढ़ लिए तो द्रव्यानुयोग पढ़ने का कथनचित बाधा नहीं, भटक नहीं पाएगा। लेकिन अनेकांत रीति से पढ़ना, जैसे समय सार है, आचार्य ज्ञान सागर महाकवि हमारे गुरु हुए हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो महाकवि थे, उनने उसकी टीका लिखी है।
हिंदी जी का विशेषार्थ देखिए, अनेकांतात्मक समाचार बनाया है। उसको कोई पढ़ने को बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पहले तो शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है, पद्मानियों को अगर पढ़ना आवश्यक है, फिर आप पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो गुरु लोग उस ढंग से समझाते हैं, आपको ऐसे इस ढंग से देते हैं कि वो भोजन भी सुपाच्य हो जाए, आप बीमार ना पड़ पाए, इस ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए ऐसे चारों नियोग का स्वाध्याय करना, तो क्या बोला कि देव पूजा गुरुपास स्वाध्याय का संयम, संयम मतलब हिंदी संयम प्राणी संयम, मुनिराज रूप से पालते हैं। वे अपने इंद्रियों को पापों से बचाते हैं, विषयों से बचाते हैं, और प्राणी संयम में एक इंद्रिय से लेकर सभी पंचेंद्रिय तक जीवों को कोई बाधा ना हो जाए, इस प्रकार की अपनी क्रिया करते हैं, अमृत महाराष्ट्र को धारण करते हैं। जो हम लोग ऐसे संयम पा पाते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम ये ध्यान रखें कि कहाँ पर जीव हिंसा हो रही है, वो कार्य हमको नहीं करना है, कि हमको सब प्रदर्शनों से दूर रहना, जीवा चोरी शिकार मांस शराब से दूर रहना है, हमको रात्रि भोजन नहीं करना है, उसमें हिंसा होती है, स्नान करके पानी पीना है, क्योंकि पानी में कितने जीव होते हैं, असंख्य जीव, और ऐसे देखभाल के चलना है, रक्षा का ध्यान रखना है। आजकल बाजार के भोजन में कितनी अशुद्धि आ गई है, आप जानते होंगे, अनसने पानी से बनाते हैं, महीनों का आटा मैदा रखा रहता है, वो भी भुना हुआ पीस देते हैं और सस्ते तेल में तल देते हैं, और देखिए आप केमिकल्स डालते हैं इसकी रक्षा के लिए 6-6 महीने रखे हो, उससे रोग होता है, अजीनोमोटो जैसे कई कैंसर के कारण बन रहे हैं। आपको स्वाद तो अच्छा आएगा, लेकिन सब बेकार चीजें हो, और फास्ट फूड वगैरह बना रहे हैं, उसमें नॉनवेज डाल रहे हैं, यूरोप में बाल पंख सींग नाखून चर्बी अंडे की जर्दी को नॉनवेज नहीं मानते, तो देश है क्या, कहीं पेड़ पर होता है क्या, तो नॉनवेज ही। तो उन लोगों ने ये डालने के बाद भी ग्रीन सिंबल लगाया, उसी को भारत ने स्वीकार कर लिया। यहाँ भी ऐसी फैक्ट्री होगी, हम तो कम है, यहाँ सब लोग, ये लोग ज्यादा हो गए, खाना जो धड़ाधड़ ऐसी नॉनवेज चीज को खा करके भी सोच रहे हैं ग्रीन सिंबल लगा शुद्ध होगी, जबकि बता रहे गूगल पर आप सर्च करो, जानिए, पुस्तक पढ़ो, और भी कई चीजें आ गई, सबको दिखा रहे हैं, उस पर ई नंबर आपको दिखा रहा है, कोड नंबर दिखा रहा है, फिर भी नहीं मानोगे तो हम मानेंगे आपकी श्रद्धा चलेगी। नॉनवेज होते हुए खा रहे हो, आपकी श्रद्धा जैन धर्म से चली गई, अब नाम के जैन रह गए हो, काम के जैन नहीं हो, तो फिर क्या अधिकार है भगवान का अभिषेक का, क्या अधिकार है आहार देने का, क्या अधिकार शास्त्र सुनने का, जान जान करके अंदर में आंगनबाड़ी पार्टी लेडीज पर कुआ पड़े वाली बात हो रही है, तो एक गलत बात हो रही है। हम लोगों को श्रद्धा रखनी चाहिए, हमारे पास बहुत है खाने पीने की वस्तुएं, साथ में ले जाओ घर से बना करके, या कोई जैन भोजनालय वहां पर कर लो, कितनी चीजें बाजार में मिलती है, कई शाकाहार की चीजें, फल फूल ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्या अपन थोड़ी देर नहीं निकाल सकते, ये गाड़ी है, इसके चलान को पेट्रोल चलिए, जब टैंक में होनी चाहिए, फास्ट फूड भरने से ही होगा क्या, टैंक नहीं चलेगा क्या, ऐसा नहीं है, अपन अच्छी शुद्ध वस्तु डालो, ऐसा मत डालो। तो कहने का अर्थ ये श्रद्धा कम हो गई तो जैन धर्म खत्म हो जाएगा। हम लोगों को पूछना पड़ता आहार में भी कि भाई ऐसी चीज को नहीं खाते हो, खाते हो तो आहार दे रहे, हमारी तपस्या कैसे बढ़ेगी। और चौथे का जैसे मुनि चाहते हो करते हो काम ऐसा, जैसा खाते हो जैसा हो ना, जैसा पीते पानी वैसे में पानी, आप अशुद्ध खिलाओगे हमको, अशुद्ध होके खिलाओगे तो हमारे परिणाम कैसे होंगे। इसलिए ध्यान रखना, आप अगर शुद्ध रहोगे, न्याय नीति से कमाओगे, शुद्ध रहोगे, तो महाराज की तपस्या बढ़ेगी, अन्यथा क्या होगा, मुनि धर्म कैसे मिलेगा। कई महाराजों को नियोजन प्रतिमाधारी से देंगे, अब हमेशा नियम तो पड़ेगी नहीं, उनको कम से कम जोड़ करके थोड़ा बहुत त्याग करें, जितना भी करें, जितनी शक्ति हो, उनको जोड़ के रखने की आवश्यकता है। अंदर लोग पास में नहीं आएंगे, आहार नहीं लिया महाराज जी ने तो उनकी सेवा करने लेके जाएंगे, फिर हम कमंडल भी नहीं पकड़े, फिर हम बिहार भी नहीं करवाएंगे, ऐसे भैया गड़बड़ हो जाएगा। नई पीढ़ी को आगे लाना है तो आप प्रोत्साहन दो उनको कि महाराज जी बोले तो मानो, किसी चीज में हिंसा हो उसका विरोध मत करो, अपना जीवन महान बनाओ। इन्हीं की माता पिता जान के बोल रहे, अरे उसको बाहर पढ़ने जाना है, उसको ऐसा करना तो करना, आप ही समर्थन कर रहे हो। अरे बोलो महाराज, बोले मानो, आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, पालो उसको, लेकिन तुम कैसे मालूम कर पाओगे। तो हम लोग उनको दया कर देते हैं, उन पर दया नहीं करते बल्कि शिथिलता का मार्ग खोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कहना चाहिए नहीं, जानो अच्छे ढंग से देते का पालन करो। तो मैंने कहा संयम, उसको संयम बोलते हैं,
लगाम लगाना चाहिए इंद्रियों पर, तब कहीं हम ये धर्म का पालन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमको जो है संयम के बाद तपस्या करना है। नीलाद्रि में 12 प्रकार की तपस्या है, और ये तो उपवास है, मनोदर है, आमोदरी जिसको बोलते हैं, जैसे अनुसरण आमोदरी व्यक्ति कर संख्यान सैयासन कार्य करते हैं, राष्ट्र विनय ध्यान करते हैं। आप इतने सारी चीजें नहीं कर सकते हो तो कम से कम कभी कभी उपवास, जैसे कई लोगों ने उपवास लिया। अभी आए थे एक व्यक्ति, बाहर चले गए, बोले महाराज जी मेरा उपवास है, और यहाँ भी बैठे हुए कई लोग, कुछ लोग महिला भी हैं, बोले से उपवास है, हमारे संघ में भी उपवास किया, कई महाराज ने केसवंश भी हुआ कल। तो देखिए, कोई एकादशी करते हैं, कोई रसत्याग करते हैं, कोई हरि वगैरह छोड़ देते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये तप है। सट रस त्याग वगैरह करने ये तप है, तो तपस्या करनी चाहिए। इस श्रावक लोग जो है क्या तप करते हैं, पलमंदी पंचविंशतिका में लिखा है, एक श्लोक है श्रावकों के तप की बात। मुनियों के 12 तप होते हैं, तो आपके कितने तप होते हैं आपको बताओ। एक श्लोक बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। वहां लिखा परमस्ते भास्वती मुक्ति जागृतम तपा वस्त्र पूर्वम प्रवेतोयम रात्रि भोजन वर्जनम। ये किसके लिए, श्रावकों के तप वहां बताया। परमस्ते भास्वती पर्व दिनों में अष्टमी चतुर्दशी 16 कांड 10 लक्षण कांड यथाशक्ति भुक्ति त्यागादिकम तपः। ये तप है आप लोगों को, भुक्ति त्याग मतलब एक आसन करना, उपवास करना, रस त्याग करना, ये तप माने हैं, भुक्ति त्याग। और वस्त्र पूर्वम पवित्र, छन्ने से छान करके पवित्र जल को पीना। वस्त्र पूर्वम पवित्र, कोई मतलब जल, उससे पवित्र मतलब उसको छान करके पीना। और रात्रि भोजन वर्जनम, और रात में भोजन नहीं करना। इस श्रावकों के तप ये नहीं कि पर्व दिन में नहीं करना, हमेशा रात में नहीं करना, हमेशा शाम के पानी पीना, और पर्व दिनों में आपको एकादशी उपवास आदि करना। तो ये आपके तप है, महाराज जी के 12 तप है, तुम्हारे ये तप। अब ये नहीं पालन को तो कैसे हम जय करें, एक गृहस्थों के धर्म है। तो तप भी आपको करना, और अंत में दान। तो देव पूजा गुरुपासी स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति ग्रस्तानम सरकारम। दान कौन से कहलाते हैं, 4 दान होते हैं। कौन कौन से भैया बताओ, आहार दान, उपकरण दान, आवास दान। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास, ये 4। और पूजाओं में दान अलग आ जाते हैं। उनका ज्ञान दान बोल दिया, और कौन सा बोल दिया, शास्त्र दान बोल दिया, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, तो ये पूजा पंडित लोगों ने बताया है। लेकिन आचार्यों की भाषा में देखो क्या बताया, आचार्य समुद्र स्वामी कहते हैं, आहार औषधियोर उपकरणावासयोष्टदानेन पय्याव्रतं भवते चतुरात्मतेन चतुरस्वा। कि विद्वानों ने कहा है कि पय्याव्रत 4 दानों से होती है, 4 दान पय्याव्रतन से। तो बोला हमने कि आहार औषध, आहार दान औषध, उपकरणावासी से दान, उपकरणान आवास। तो आहार दान, औषध दान, उपकरण आवास। आप बोलेंगे शास्त्र दान गया, उपकरण दान में आया। उपकरण दान में मात्र शास्त्र नहीं आया, और बहुत सारी चीजें आ गई। शास्त्र में देखी चीज आती है, उपकरण में शास्त्र भी आता, पिछी भी आती, कमंडल भी आता, छत्र भी आते, चावल भी आते, पूजा बर्तन भी आते, बहुत सारी चीजें जो मंदिर के सब काम में आती, सब आ जाती है। कितना व्यापक है बताओ। उपकरण दान करना अच्छा है कि शास्त्र दान करना अच्छा है? उपकरण दान करोगे तो उसमें सब चीज है, किसी का मतलब सब है। जो जो उपकार करे आत्मा का, जो धर्म के लिए सहायता करे, उसका उपकरण है। उपकार करोगे तो उपकरण, ये व्यापक है। हम लोग इसलिए शास्त्र नाम नहीं बोलते, शास्त्र से आ जाता है, शास्त्र भी दान है, लेकिन शास्त्र नाम नहीं बोलना। 4 दानों में उपकरण दान है। और अभय दान जो बोलते हो ना, हम क्यों नहीं बोल रहे अभय दान? क्योंकि अभय दान में 4 दान आ गए। सब जीव रक्षा को दिए जाते हैं, जीव के धर्म के लिए दिए जाते हैं। तो आपने अभय दान बोल दिए क्यों है? इसे 4 अगर नाम दें तो अभय दान नहीं लेंगे, क्योंकि
अवैध दान को अवैध दान में चारों कर देते हैं। इसमें आई है 4 आपने दे तो अवैध दान हो गए, 4 दिए तो अवैध दान हो गया, अवैध दान बोले तो 4 आ गए, इसलिए अब 4 दान बोलेंगे, इसमें अवैध दान अपना दर्जित हो जाता है, क्योंकि चारों दान जीव रक्षा को, जीव के धर्म बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार से आप जान लेना। अंतिम में आवास दान है। आवास दान क्या है? आप कहाँ बैठे हो, ये किसने बनाया? ये आवास जिनालय, आप लोग सिंहग्रह बोलते हो, ग्रह आवास एक ही बात है। ये जैन भगवान के रहने का ग्रह होगा। जैन भगवान अपनी 9 देवता रहते हैं, यहाँ साधु भी है, 9 देवता साधु भी उनकी प्रतिमा होगी और साक्षात ही बैठे हो तो कहना ही है कि आवास है। कि जिनालय भी आवास है। धर्मशाला जो बनाते हो, कर्मशाला नहीं होनी चाहिए। और रात की भोजन खा कर रहे हैं, अनसना पानी पी रहे हैं, शादियां चल रही हैं, रात में भी चल रही है, दुनिया भर के काम हो रहे हैं, बांटने भी मिल रही है, फिर भी धर्मशाला, कर्मशाला को धर्मशाला बोलते हैं, गलत बात। धर्मशाला वह धर्म ही होना चाहिए, केवल वहां अपने सत्कर्म ही होंगे तो धर्मशाला है, नहीं तो धर्म नहीं जाना। तो शादी विवाह का मंडप अलग होता है जहाँ पर भी जो है सब चलते हैं। अगर वहाँ सिस्टम से होता है कि दिन में खाना आप दे रहे हो, रात की भोजन नहीं करवा रहे हो, जमी कंद नहीं खा रहे हो वहाँ, है ना, और एक चक्रवर्ती जैसे विवाह हो, चक्रवर्ती विवाह दिन में होता है, उपवास करके होता है। मैंने देखा एक बार मैं प्रवेश कर रहा था, भैया वहीं बैठ जाओ, वहीं बीच मत आओ, ये सिस्टम है। चलो और आगे हम बंद कर देते थोड़ा सा, आपको बीच में आ जाओ, हम बंद कर दें। आपको मालूम भी है कि क्या चल रहा है। चलो अभी करूंगा मैं, तब व्यवस्थित हो जाएगा। तो बोल रहा था मैं जो सातपुरा ये जो पिटोनी है जिसमें प्रवेश किया, उस दिन वहाँ विवाह था। तो उन्होंने दूल्हा को महाराज जी के दर्शन कराए, बोले महाराज जी इस दूल्हा का उपवास है। क्यों? चक्रवर्ती विवाह दिन में हो रहा है, दिन में खेलने पड़ेंगे, रात में एक कण भी नहीं दिया जाएगा भोजन का किसी को, और उपवास के साथ विवाह होगा। क्या बात, चौथे काल की बात भी आप सारा ज्ञान करते हैं। ये है अगर धर्मशाला में भी हो जाए तो वहां कौन से कर्म हो रहे हैं, दिन में खा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो रात भर सब चलता है ये धर्मशाला नहीं है, वो तो शादी मंडप है, उसको नहीं बोलते। उसमें तो पुण्य नहीं बढ़ने वाला, उसमें तो पाप ही मिलेगा। लोगों को जिन दान दिया सब खाते में थोड़ा थोड़ा पाप चला जाएगा। तो धर्म होगा, चक्रवर्ती विवाह होगा तो सब खाते में पुण्य चला जाएगा। आप देख लो आपको क्या चाहिए, गुरु को बोल देते हैं, वे बड़ी किसी का हाथ पकड़ते हैं, उनको उपदेश होता, आदेश नहीं होता। गुरु हमेशा उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। आदेश अपने शिष्यों को देते हैं, जो कर दिया आज दीक्षा तो लेना पड़ेगा, यही खड़ेगा तो खड़े रहना पड़ेगा। ये होता आदेश, अपने शिष्य को दिया जाता है, समर्पित होता है, जिसने घर परिवार छोड़ दिया। आपने नहीं छोड़ा है, आपको कई वर्ष से लिंक जुड़ी हुई है, कनेक्शन कई वर्ष से जुड़ा है। हम आदेश आपको नहीं दे पाएंगे, आपको उपदेश देते हैं, आप मानो ना मानो। अगर हमने आदेश दिया तो नहीं माना, हमें दुख होगा, इसे हम आदेश नहीं देंगे। हम कहें भैया कर सकते तो आप कर दे, ये हमारा उपदेश है। उपदेश में गुंजाइश रहती है, करता नहीं करता। हाँ नियम देते हैं, जैसे हमारे कोई ऐसे है कार्य, उनमें आपको नियम लेना पड़ेगा, 3 बार हो नहीं तो नहीं। जैसे तिथि परिवर्तन है, तो ये नियम आपको लेना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य लेना है, दिन को कैसे क्या त्याग करना है, आहार देना है, तो ये नियम लेना पड़ेगा। तो इसमें हो सकता नियम हम देते हैं, आप आओ तो आओ, नहीं तो। लेकिन प्रवचन में कोई बंधन नहीं है, कोई भी बैठ सकता है, ये उपदेश है। अगर आप हाथ उठा के नियम ले लो यहाँ कि महाराज जी मैं नियम ले रहा हूँ, मैंने आपकी परीक्षा की और आपने नियम ले लिया, तो समझेंगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आप लोग से बन गए, ये आपकी इच्छा है। सबको हमने आदेश दे दिया है। तो बंधु अंत में मैंने क्या बोला? दान, आहार दान, औषध दान, शरीर के लिए संभालना है, क्योंकि ये रत्नत्रय का साधन है। शरीर मात्र धर्म साधनम, इस सुरक्षित हाथ को धर्म से देना। औषध दान, उपकरण दान, इसी का मंडल शास्त्र देना,
शास्त्र देने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो कुंद आचार्य कैसे बने, इतने बड़े ज्ञानी, उन्होंने ग्वाला अवस्था में दान दिया है ना। और ऐसे किसी का मन लग देते तो ये भी उनके धर्म के काम में आते हैं, इससे अपने भी संयम की प्राप्ति होती है। और बाकी और भी वस्तुएं, भगवान पर छत्र लगाने से राजा बनते हैं। एक कहावत आ रही है, मुझे छत्र लगाएगा वो अगले जीवन में राजा बनेगा। और राजा एक छत्र छोड़ेगा तो देवलोक 3 छत्र लगाएंगे। एक छोड़ेगा, एक चढ़ाएगा तो राजा बनेगा, और एक छोड़ेगा राजा बनेगा तो 3 छत्र लगेंगे, मतलब आनंद बनेगी। एक परंपरा तो ये बहुत बड़ी महिमा होती है दान देने की। तो बंधुओं, ऐसे दान है, उपकरण दान है, और ऐसे ही और आपके जो आवास दान है, तो आवास दान की बहुत बड़ी महिमा है। रास्ते में कई लोग स्थान बनाते हैं, महाराज लोग रुकते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, वहाँ इतनी सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, स्थिति पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो कितना पुण्य मिलेगा। नेहरू मंदिर पुराण में लिखा है कि किसी ने आहार दिया तो 24 घंटे की पूरी तपस्या देगी, क्योंकि आहार से ही तो शरीर चलेगा, उससे सामायिक होगी, ध्यान होगा, स्वाध्याय होगा, सब कुछ उसने दिया। प्रवचन देंगे, शास्त्र लिखेंगे, सब कुछ उसने दिया। इतनी बड़ी महिमा है। तो वैसे तुमने अगर स्थान दिया तो महाराज जी ने वहां सब धर्म ध्यान किया तो आपको सारा पुण्य मिला, 6वां भाग को मिल गया उनके पुण्य की। उनका अगर नहीं, उनका काम नहीं जाता है, आपको अलग से ही मिलता है। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार से इतनी बड़ी महिमा है। आप लोग ऐसे दान हमेशा दिया करो। मैं आपको बताऊं एक बात, अपन लोग जब जाते हैं चेन्नई या कलकत्ता या कहीं भी गुजरात में का है, तो 8 किलोमीटर में श्वेतांबरों ने उनके साधुओं को ठहरने के लिए स्थान बनाए। हॉल है, 2-3 कमरे हैं, वहाँ बनाए हैं, बढ़िया अच्छा किया है, कंपाउंड युक्त। हम लोग ठहरे हो, कई बार उनके साधु भी आते, कई बार आने वाले ज्यादा लोग हो तो हम लोग उसी जगह ठहर जाते थे, स्कूलों में ठहर जाते थे। कई बार उनको जगह नहीं मिली ना, तो क्या किया मैंने देखा एक बार चेन्नई के रास्ते में एक स्कूल में बना दिया, हॉल कमरे बना दिए, और वहाँ बोर्ड लगाया दानदाता का, तो कह दिया आप लोग इसमें बच्चों को पढ़ाना, जब साधु आएंगे तो आप खाली छोड़ देना, बाकी दिन आप इसको। बहुत अच्छा हो गया, साफ सफाई हो रही है, उनका भाषण उसको संभाला है, आपका अलग से ऐसी परमिशन उनको मिल गई। हमारे यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, कई जगह स्कूल में पूछना पड़ता है कि चाबी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कई बार कोई इनकार भी कर दे, अरे गंदा हो जाएगा ये कुछ भी, बड़ी दिक्कत है। और इतने तुम लोग महल बना रहे हो, महल क्या, इतने खंडे की बिल्डिंग बना रहे हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री सब बना रहे हो, किसी को परवाह नहीं है कि हम जो है रास्तों में 8-10 किलोमीटर में एक आवास बनाए। इसकी महिमा हम नहीं जानते, और उनके पूरे भारत में बने। आप देखो हजारों मिलेंगे गुजरात में, हजारों 8-8 किलोमीटर में एक उनका उपासना बनाया हुआ है, उनका स्थान। हम लोग चिंता नहीं, मैं यहाँ गया था जसपुर कुंगरी, वहां पर जसपुर में एक व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने आगे और पीछे अपनी ओर से एक बिल्डिंग बनाई। अपन हम लोग रुके थे 14-15 किलोमीटर में एक बिल्डिंग बनाई है उन्होंने, साधुओं को रुकने कोई नहीं रहता वहां, बाजी वाला कोई घर में चाबी दे दी, हमारे साधु आए तो आप लोगों खुलवा देना, स्वयं आते हैं। इतना अच्छा काम किया, मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा धन्य हो, इनका जीवन कितना महान है, साधु आते और रुकते हैं, पूरा पुण्य में पा रहे हैं। ये है, अगर वहां साधु में आहार करते हुए आप चौका लगाने भी पहुंच जाते उनके परिवार के, इतनी बड़ी बात। लेकिन हम लोगों के धन का उपयोग क्या हो, शादी विवाह पार्टी लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे, लेकिन इन चीजों में मन नहीं करता है। नहीं, ये चीज होनी चाहिए। यहाँ पर तुमने इतनी बड़ी बड़ी धर्मशाला बना ली, जहाँ रुकने वाला कोई है ही नहीं, अभी कब आएंगे महाराज जी लोग, और रास्ते में इतनी मुश्किल पड़ती है, उसके लिए हमारे पास नहीं जरूर होना चाहिए। वगैरह कटनी वालों को साफ कह रहा हूँ, चारों दिशा में जहां से दिशा आते हैं, आपको 8-10 किलोमीटर में कम से कम एक जगह तो बनाना चाहिए, ताकि समाज को महान पुण्य मिले। जरूर होना चाहिए। अब उपदेश है, हमारा आदेश आप पालन करो, घोड़े को पानी दिखा लो, कोई पिला पाए तो कोई भूल जाता है,
बात ऐसी है। अब आप मानोगे तो आपकी श्रद्धा है, नहीं मानो तो नहीं। हम लोग आज्ञा के चाहे बोलते हैं भगवान ने आज्ञा के चाहे कर दिया, भगवान किसी को आज्ञा देते नहीं, लेकिन भगवान को बोले देते हम उसको आज्ञा मान लेते, उनकी आज्ञा है, ये हमारी श्रद्धा है। भगवान ने आज्ञा नहीं दी, हमने उसको आज्ञा ऐसा मान लिया। किसी को भैया एक काम आपको हो सके देख लेना, उसने कहा मैं तो करके दिखाऊंगा कि तुमने मुझे आज्ञा दी, जबकि आज्ञा नहीं दी। ये आपकी श्रद्धा है कि उपदेश को जो आज्ञा मान ले वो महान है, इशारे को ही सब कुछ कर ले। आपको करना चाहिए। अंत में ये कहता हूँ कि ऐसे महान सत्कर्मों को अपने जीवन में हमें लाना है और आगे बढ़ाना है जीवन। अंत में एक छोटा सा रूपक करके मैं अंत करूं कि एक बार एक राजा ने कहा मंत्री से कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, मुझे एक कार्य कराना तुमसे, इस सबसे बड़ा कार्य समझो, सरल है कि कठिन तुम जानो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 4 व्यक्तियों की आवश्यकता है। कौन से? एक के पास संसार का सुख हो, यहाँ तो हो वहां ना हो, दूसरे के पास यहाँ तो ना हो छोड़ दिया हो और वहां हो, और तीसरे के पास ना यहाँ हो ना वहां हो, और चौथे के पास यहाँ भी हो और वहां भी। 4 व्यक्ति चाहिए। मंत्री दिमाग लगाता है, बोले राजन मिल जाएगा, बस समय चाहिए 1 सप्ताह। अरे 1 सप्ताह क्या, 1 महीना दे देगा? नहीं ज्यादा नहीं, मैं तो 2-3 दिन नहीं कर दूंगा, 1 सप्ताह ज्यादा। बिल्कुल दिया, और जो कहोगे वो दूंगा, जो कहोगे वो दूंगा, वह वस्तु आपको मिलेगी, लेकिन सारे काम करके आओ। तो वह जाता है। पहला व्यक्ति कहाँ लगेगा? यहाँ पे वहां नहीं, रात के 9-10 बजे निकलता है बाहर, देखता है अच्छा कारोबार है, पैसा सब कुछ है, लेकिन बस 10 बजे के बाद पी करके घूमने लग जाता है। उसको भैया क्या कर रहे हो? चलो रात दरबार में सब घाट है वहां, चलो सब। इसको ले गए, सौंप दिया राजा को। पहला व्यक्ति मिल यहाँ तो है, अब आगे कुछ नहीं, सब फैसलों में गमा रहा है पुण्य को। दूसरा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? अरे भैया अभी तो नगर में तो मिलने वाले नहीं, नगर में नहीं मिलेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा? कभी कभी नगर में आते हैं, जंगल जाना पड़ेगा। जंगल में गया, ढूंढा, सब जगह पूछा, और वहां पर देखा तो मिल गए। एक चट्टान पर बैठे थे वृक्ष के नीचे और ध्यान में लौटी, ध्यान कर रहे थे। यही है भैया, यहाँ तो नहीं है, संसार का सुख पूरा छोड़ दिया है, त्याग करके आ गए, और आगे इंद्र बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे, तीर्थंकरी बनेंगे, इतना पुण्य कमा रहे हैं, कितने कर्मों की निजरा कर रहे हैं। इनको राजा के पास ले जाना, कैसे ले जाना? ये तो नहीं जाएंगे राजा के पास, इनको क्या काम है? अपन उठा ले चलो, एक डोली में बिठा ले चलो, राजा को दर्शन करा दो, तो विराजमान कर देंगे, और जो गलती से क्षमा मांग लेंगे। ऐसे तो नहीं जाएंगे। उठाया सब लोगों ने, ले गए उनको, और राजा को दर्शन कराया, राजा आ गए। ये हमारे साधु परमेश्वरी हैं, यहाँ सुख नहीं है, छोड़ दिया, मिला नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ दिया हो करके सब घर परिवार बराबर छोड़ के आए हैं, और यहाँ जो तपस्या कर रहे हैं उससे इतना पुण्य, इतने कर्मों की निष्ठा कर रहे हैं कि देवता भी इनकी पर्याय को तरसते हैं। धम्मो मंगल मुक्तम अहिंसा संयमो तपो देवा भी नमन शक्ति जैसे तमे से आऊं। जिसका मन सदा अहिंसा संयम तप में लगाए उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। इनकी सेवा को आप देखते नहीं, इनकी सेवा को तत्पर रहते हैं। कैसे? आपको बताऊं कैसे रहते तत्पर। हमने एक बार अनुमान लगाया, हम चेन्नई जा रहे थे, 95 की बात है, 95 की बात है, बिहार में, और बेंगलुरु में साथ में थे। आगे हसूर के पास चौका लगाना था, इधर हम बैठे थे स्कूल में और कुछ ऐसे शोधन कर रहे थे। हम पहुंच गए 18 किलोमीटर बिहार करके, सुबह जल्दी निकल गए, गर्मी का समय था। हम लोग जो पहुंचे, बोले महाराज जी कुआं का पानी नहीं है, बोरिंग का है, अगर आपको चलता हो तो चौका लगा दे। और उनको क्या बात है, उनको कभी जीवन में नहीं लिया। अब यहाँ पर कुछ रुपये से मतलब ही नहीं है, किसी का मन हटाए हम चल दिए, कोई किसी गाड़ी थे हम लोग चल दिए, और चल करके बोले महाराज क्यों जा रहे हैं? हम तो आपको आहार होना ही नहीं है, ये पानी चलेगा, ये उपवास रहेगा, आज मान अभी उपवास तो लिया नहीं है। हमने कहा 12 बजे तक चलने को भैया हम नहीं तो समय करेंगे, यह बोलने से क्या मतलब है? हम भगवान महाराज ये चलेंगे, आज ये शाम को भी चलेंगे।
नहीं, जल्दी से सामान भरा गाड़ी में भागे और 5 किलोमीटर गए और वहां किसी व्यक्ति से पूछा, कोई आ गया टोपी वोपी लगाए कि भैया हमारे महाराज जी आ रहे हैं, कहीं कुआं का पानी मिल जाएगा। अरे आओ आओ बता दो, देखो नगर गांव के बाहर ही कुआं है, बता दिया। फिर कहा भैया हमें 2-3 कमरे की आवश्यकता है, तो कमरे, एक में चौका लगा लें, एक में महाराज जी बैठे हैं, व्यवस्था बदल लेंगे। आओ आपको दिखाता हूँ, इस जगह जाकर के उसकी व्यवस्था बना दी, 3 कमरे मिल गए। अब हम गए 5 किलोमीटर चल करके, महाराज जी आइए कुआं भी मिल गया, रहने का स्थान भी मिल गया। हम रुके, चलो हम सामायिक कर लेते, बाद में हाथ उठ गए। आहार सामायिक हुई, आहार हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने सुना महाराज जी व्यक्ति मिला था, उसने हमको कुआं बताया, उसने हमको स्थान बताया। अब हम लोग चाहते हैं कि उसको ढूंढ करके उसको भोजन करा दे। छोटा सा तो गाँव है, पूरे घर में ढूंढा, पूरे गाँव में ढूंढा, व्यक्ति का मिलने वाला है तो कहाँ मिलेगा वो? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हमारा कोई टोपी लगाता है, कोई है नहीं यहाँ। कौन था बताओ, कौन था? आ गया समझ में, कोई आया था, सब बता के चला गया। कहने करते कि ऐसे अतिशय हो जाते हैं। और कई घटनाएं अनुपात सुनाने को भक्त नहीं हमारी, तो कहने करते हैं कि जब साधु हमारे ऐसे कि जो अहिंसा संयम पथ में रहते हैं, तो देवता भी उनको प्रणाम दिखते नहीं और सेवा करते रहते हैं, चाहे हमारे गुरु चाहे कोई भी हो। चलिए बता रहा हूँ, तो वहां पर क्या हुआ, उन साधु को वहां पर ले गए और उनको कागज को दिखा दिया कि यहाँ नहीं है, वहां सब कुछ है, चलो दूसरे दिन तीसरे काम में, ज्यादा कठिन नहीं। 9-10 8-9 बजते आ जाते, झोली लटका कटोरा लिए, अम्मा अम्मा ताई ताई, हाँ दो भैया आगे बढ़ो, आगे जाओ भाई। कौन है? भिखारी। यहाँ भी सुख नहीं और वहां भी सुख नहीं बढ़ता था, क्या भजन करेगा? हो गया काम। अरे यहाँ तो फिर रहा, चलो वहां भंडारा खुला है, उसको ले गए, बैठा दिया, यहाँ भी सुख नहीं और वहां भी सुख नहीं। चौथा नंबर कहाँ मिलेगा? हर नगर में तो मिल सकते नहीं, हर घर में नहीं मिल सकते। नगर से थे खूब और हमने वो खजाने भरे पड़े, और वहां पर जब देखा कि भाई इनके लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, धर्म ध्यान पूरा करते, न्याय नीति से चलते, कोई भी सामाजिक काम को उपस्थित होते, लेकिन यहाँ घूमना घामना बेफालतू की चर्चाओं में किसी में उनका मन नहीं है, केवल न्याय नीति से अपने धर्म को करते हैं। चलो भाई उनके पास चलेंगे, मंत्री जी ने बोला चलो 4 बजे चलेंगे, क्योंकि कहीं कोई कुछ करने लग जाए तो उनको ना मिल पाए। 4 बजे गए, दरवाजा खटखटाया, बोला दरवाजा, और बोला कौन आया? बोला मंत्री आए हैं, क्या चाहिए आपको? तो बोला हमको सेठ जी से मिलना है। सेठ जी तो भी सामायिक कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, हाँ 4 बजे सामायिक करते हैं, कब मिलेंगे? 1 घंटे बाद। वही बैठ के देखा कहाँ कर रहे हैं, तो बताओ, अच्छे ध्यान कर रहे थे, मंत्री का भी मन लग गया, वो भी ध्यान करने लगे। 1 घंटे बाद चर्चा करना चाहिए, उन्होंने बोला बड़ा रुकिए, अभी यहाँ ठीक है, आप आए हैं, आपका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन हमें बड़ा काम है। जल्दी से हुए, 16 के कपड़े पहने और द्रव्य वगैरह सजा करके अपना उनके महल के पास में एक उन्होंने जनाजा बना रखा था छोटा, वहां पहुंच गए, अच्छे मणिमय रत्नमय प्रतिमाएं, खूब अच्छे से ठाट से वहां जाकर के कुएं से पानी खींचा और डबल छन्ने से छाना, उसकी जीवानी पलट करके फिर कड़े वाली बाल्टी से नीचे छोड़ी, सब देख रहे थे मंत्री जी। फिर उसको कासू किया, फिर अच्छे से अभिषेक किया, भगवान का प्रक्षाल किया और गदगद भावों से ठाट से हाथ बजा करके पूजा की। ऐसी पूजा की अपने मित्रों के साथ। मंत्री जी देख के रह गए, धन्य इनका जीवन, धन्य, क्या प्रसन्नता, क्या आनंद, कोई टेंशन नहीं, कैसे भगवान की सेवा चल रही है। फिर कहा पूजा का आप तो कर ले, देखो भाई सब बैठे थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, गुरु नहीं है तो उनका प्रवचन सुनते, हम लोग कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद देखा बात में स्वाध्याय हुआ, अच्छी शंका समाधान हुई। फिर कहा बात करते थोड़ा और रुकिए, क्योंकि जंगल से कहेगा महाराज जी लोग आते तो द्वारा